गरीबी क्या और ज्यादा जड़ें जो अपनी मजबूत कर रहा है क्या विजय सरदाना? जी हाँ, जी हाँ। संदीप जी, सबसे पहले आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है और अगर हम इसमें देखें तो दोनों ही पक्ष, दोनों के आंकड़े सामने हैं। जहां तक बात है सरकारी आंकड़े में कि गरीबी घट रही है, निश्चित रूप से ये बात हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही गरीबी खत्म हो गई है या सिचुएशन बिल्कुल खराब है। निश्चित रूप से पिछले, अगर आप आंकड़े भी देखें, मैं अगर आपने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और क्रेडिबल रिपोर्ट्स की बात करी, यूएन रिपोर्ट के अगर आंकड़े हम देखें 2005 में, जहां पे करीब 64 करोड़ लोग गरीबी रेखा में थे, 15 में करीब हो गए 37 करोड़, फिर 23 करोड़ और आज करीब 15 करोड़ के आसपास की उम्मीद। नहीं, ये पैमाना कौन सा था? तेंदुलकर पहले था, बाद में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ गया, यार्डस्टिक बदल गई ना। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, इसीलिए मैं एक ही एजेंसी का नाम ले रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि जो भी पैमाना उस एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया होगा, उसमें सारे आंकड़ों को एनालाइज करके जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट छापी होगी, सही गलत, मैं अभी उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक डिस्कशन की बात है, इसलिए मैं आपके सामने रखा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको कुछ चीजों को, तो जिसे हम कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में, एज ए एजम्पशन लेके चलना पड़ता है। अगर मैं ये कहूं कि क्या देश में पॉवर्टी घटी है, आंकड़े बताते हैं हिंदुस्तान के भी और यूएन के भी कि पॉवर्टी घटी है। अभी जो बाकी चर्चा का मुद्दा है कि क्या वास्तव में लोग खुश हैं, ये एक अलग बात है। नहीं, जैसे सुधांशु ने ताल ठोकी और सही भी कहा कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसमें 49 करोड़ 56 लाख खाते खुल गए। सवाल तो पर इसमें यह है उन खातों में पैसा कितना है। मुद्रा लोन 40 करोड़ 82 लाख लोगों को दे दिए, देश में परिवार ही कुल 26 करोड़ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ और आंकड़े हैं जिन पे हमें नजर डालनी होगी। हम सिर्फ ये महंगाई और ये गरीबी के आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, कुछ और पैरामीटर हैं जिसको देखेंगे तो स्थिति और क्लियर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आज ये है कि जिस हम गरीबी की बात कर रहे हैं, क्या हमने हिंदुस्तान में फूड सब्सिडी कम करी? क्योंकि हम ये कहते हैं कि बीपीएल फैमिलीज को ही सब्सिडी मिलेगी, तो क्या बीपीएल फैमिलीज के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, क्या उनके नंबर में या उसकी वैल्यू में कमी आ रही है या नहीं? पहला सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि वो तो बिल्कुल पूरा 20 सेकंड में सरकारी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि क्या भारत में एमएसएमई को लेके, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑर्गेनाइज के साथ साथ मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्मेट में जा रही है। जब तक बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, क्या इस ओर इशारा कर रहे हैं? ई श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, उसमें से 94% लोग कह रहे हैं कि 10,000 से कम हमारी आय है, हमारी आमदनी है। ऐसे में गरीबी कभी हटेगी भी क्या, या चुनावी राजनीति जारी रहेगी? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।